जब से पटवार और वीडियो भर्ती का रिजल्ट आया है तभी से फोर्थ ग्रेड के विद्यार्थियों में एक अलग ही डर का माहौल है। इसी डर के माहौल को देखते हुए लगातार कट ऑफ के वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए विद्यार्थियों में और डर फैल रहा है। सभी का मानना है कि जो परसेंट है फोर्थ ग्रेड की वो ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर फोर्थ ग्रेड की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तुलना करेंगे पटवार की। पटवार भर्ती में जो टोटल पोस्ट थी वो थी 3705। टोटल जो विद्यार्थी थे वो थे 6 लाख और 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था और लगभग 7 अंक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इसमें 7 अंक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था और जो समय था पेपर का वो था 3 आवर, 3 घंटे का पेपर इसमें था। और जो टोटल अंक थे वो टोटल अंक थे 300 और प्रश्नों की संख्या जो थी वो प्रश्नों की संख्या थी 150। और जो टॉपर के जो मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं वो टॉपर के मार्क्स बन रहे हैं 300 में से 271। कहने का मतलब है कि 135 प्रश्न करने वाला व्यक्ति टॉपर था। तो यहाँ पर जो प्रश्नों का अंतर आता है वो आता है 15 क्वेश्चन। 15 प्रश्न का अंतर, 150 क्वेश्चन थे और 135 टॉपर ने किए, तो 15 प्रश्न ऐसे थे जो नहीं किए गए। तो यहाँ पर जो अंतर है वो है 15 प्रश्न का। इसके बाद आगे हम बात करें कि जो 12,000 रैंक है, 12,000 हमने इसलिए ली क्योंकि फोर्थ ग्रेड में जो बॉयज़ की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 12,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जनरल से। उसी आधार पर हमने यहाँ पर 12,000 रैंक तक जो अंक देखे वो थे 225 अंक और जो 24,000 पर रैंक थी वो थे 214। कहने का मतलब है कि 11 अंक के अंदर लगभग 12,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर पटवारी में हमें देखने को मिले हैं। इसी प्रकार ये नॉर्मलाइजेशन हो के जो अंक बने वो थे 107 और टोटल परसेंटेज जो बनी 24,000 पर वो बनी 71%। लगभग 71% के आसपास इसमें परसेंट बनी। तो आप देख सकते हैं कि 71% जो मार्क्स हैं उन पर यहाँ पर 24,000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। पेपर बहुत इजी था पटवारी का। इतना टाइम मिला पटवारी में कि बच्चों ने 10-10 बार गुणा करके जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उनका आंसर यहाँ पर निकाला था। 3 घंटा होना और 2 घंटे होने में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर फोर्थ ग्रेड में इतना भी टाइम नहीं था स्टूडेंट के पास कि वो 2 बार गुणा कर सके। मैथ्स के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर टफ देखने को मिले थे। तो आप देख सकते हैं, पटवारी से अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही हम बात करने वाले हैं वीडियो की। वीडियो भर्ती में 850 पोस्टें थी, लगभग 4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। पेपर ठीक ठाक था, कतई कमज़ोर भी नहीं कह सकते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते इसको। टोटल जो अंक थे वो थे 200, टोटल प्रश्न थे 160। टॉपर के यहाँ पर जो मार्क्स आ रहे हैं वो है 184। जो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग 147। कहने का मतलब है कि 13 प्रश्न ऐसे थे जो यहाँ पर नहीं किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चनों के बीच का ही अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं किए जाएंगे पेपर में। और यहाँ पर जो 12,000 विद्यार्थी थे वो 144 अंक, कहने का मतलब है 72% अंक लाने वाला विद्यार्थी 12,000 रैंक पे और 136 अंक लाने वाला 24,000 रैंक पर। 8 अंक के अंदर यहाँ पर 12,000 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है या सबसे बड़ी जो भर्ती है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं अब आगे। तो फोर्थ ग्रेड की बात करें तो फोर्थ ग्रेड में टोटल जो पोस्टें थी वो थी 53,749। ठीक है, अपन इन्हीं दोनों भर्तियों के आधार पर बात करेंगे और स्टूडेंट्स की संख्या थी 21 लाख। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 3.5 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठे। 6 शिफ्ट थी टोटल। और जो समय था पेपर का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 2 घंटे। जब आपके पास 2 घंटे होते हैं तो पेपर में समय ऐसा लगता है जैसे जल्दी से ख़त्म हो रहा है, और जब 3 घंटे होते हैं तो पेपर ऐसा लगता है कि जैसे धीरे धीरे समय चल रहा हो। आपके पास बहुत टाइम होता है जब आपके पास 3 घंटे होते हैं, लेकिन जब आपके पास केवल 2 ही घंटे होते हैं तो आपके पास समय की बाध्यता होती है। और 2 घंटों में 120 प्रश्न, 1 मिनट में 1 प्रश्न करना होता है स्टूडेंट को।
तो टॉपर की अगर हम बात मानकर चलें तो लगभग मान लेते हैं कि 10 प्रश्न टॉपर ने छोड़े, तो टॉपर ने किए 110 प्रश्न, तो हमारे पास टॉपर के जो मार्क्स आते हैं वो है 182। अब अपन इनके आधार पर मानकर चलें तो 40 प्रश्न का अंतर अपन मान सकते हैं टॉपर के कि हाँ 40 प्रश्न जो होंगे 40 अंक 40 अंक का अंतर आता है। तो जो 12,000 स्टूडेंट है उनकी रैंक आकर रुकेगी 142 अंक, कहने का मतलब है 85 क्वेश्चन। और अगर हम इसी आधार पर 10 मार्क्स और कम कर दें तो होता है 132, कहने का मतलब है 80 क्वेश्चन। और पेपर का कठिनता का स्तर देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि 80 से तो 1-2 क्वेश्चन नीचे ही जाएगी। 2 गुना की कट ऑफ 80 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं जाने वाली। अब 80 क्वेश्चन पर यदि 2 गुना स्टूडेंट का चयन होता है तो जो 83 या 84 क्वेश्चन जिस व्यक्ति के है उसका फाइनल जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 24,000 में आ गया उसका मतलब है कि उसका ओबीसी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 18 तो जनरल के, 18,000 जनरल के और 6,000 ओबीसी के, तो कहने का अर्थ है 23,000 या 24,000 की रैंक में जिसका जनरल का 2 गुना में हो रहा है उसका ओबीसी से कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी आधार पर जो हम कट ऑफ अपनी निकाल रहे हैं वो कट ऑफ ये रहेगी। मैं आपको यहाँ पर 2 गुना की बता रहा हूँ। जनरल की जो कट ऑफ होगी 2 गुना की वो लगभग 80 के आसपास, 1 गुना में ये मान के चलिए 83 या 84। अब देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं और कितने बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। पहले ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग 78 क्वेश्चन। इसके आगे ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 76 के आसपास, एससीबी 74 के आसपास और एसटी लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन जिसके बैठ रहे हैं वो व्यक्ति आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। तो डरने और घबराने की बात नहीं है। 21 लाख स्टूडेंट होने से कुछ नहीं होता। इनमें से 10 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पेपर का क मालूम नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके ओएमआर में गलतियां हुई होगी। तो लगभग 10 लाख स्टूडेंट ऐसे मानकर चलते हैं जो इस कंपटीशन में शामिल हैं, जिसमें से 6 लाख ने तो सीईटी दी थी और पटवारी का पेपर दिया था। 4 लाख स्टूडेंट और मान लेते हैं जो इसमें शामिल हों जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी। तो ये जो परसेंट 90 बता रहा है, 95 बता रहा है, उनसे घबराने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। परसेंट जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दी 80 और 82। अगर आपके 82-83 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप निश्चित सेफ स्थिति में हो। और इस बात का पता भी हमें 15 जनवरी को चल जाएगा कि आखिर कितनी जाएगी। और अगली बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? पहले किया जाता था पेपर समान करने के लिए, लेकिन अब जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है वो किया जाता है प्रत्येक शिफ्ट से समान बच्चे लेने के लिए। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 4 से 5 क्वेश्चन का अंतर आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ऐसा भी पेपर में कोई अंतर नहीं था और हर शिफ्ट से बराबर बच्चे यहाँ पर लेने। हर शिफ्ट से लगभग 2 गुना में 18,000 स्टूडेंट का चयन होगा। आप देख सकते हैं कि 3.5 लाख स्टूडेंट में से 18,000 स्टूडेंट लेने हैं तो परसेंटेज कितनी जा सकती है आप खुद इस बात का अनुमान लगाएं। हो सकता है कुछ बच्चों के 100-105 हो, लेकिन सभी बच्चों के 100-105 नहीं होंगे। 18,000 में से हम 1,000 स्टूडेंट ऐसे भी मान लें जिनके 100 या 90 और 100 के बीच में अंक आ रहे हो, उनसे परसेंटेज डिसाइड नहीं होती है। उसके बावजूद भी 17,000 स्टूडेंट लेने हैं तो परसेंटेज कहाँ आकर रुकेगी आप सोच सकते हैं। मैंने जो कट ऑफ का आंकड़ा आप सभी लोगों को बताया है लगभग वही रहने वाला है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब कट ऑफ के ऊपर मेरा इसके बाद कोई वीडियो नहीं आने वाला है। यदि आप इस बात से सहमत हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत करके ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों के लिए जुटाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यदि पद वृद्धि के लिए कहीं भी आप ज्ञापन दे सकते हैं तो पद वृद्धि के लिए ज़रूर ज्ञापन दें। यदि 17,000 पद इसमें जोड़ दिए जाते हैं तो ये जो कट ऑफ है वो 2 से 3 क्वेश्चन और नीचे चली जाएगी। तो आपके जो सभी छोटे भाई बहन हैं उनका सभी का सिलेक्शन होगा, एक और परिवार में खुशियाँ आएंगी। इसलिए आपसे जितना हो सके पद वृद्धि के लिए उतने प्रयास करें और लगातार प्रयास करते रहें। माननीय भजन लाल जी को ज्ञापन दें, ट्विटर पर ट्रेंड चलाएं। यदि आप धरने पर कोई बुलाता है तो निश्चित रूप से धरने पर जाने का प्रयास करें। आपसे जितना हो सकता है उतना इसके लिए समर्थन दें। जय हिंद।